पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी कला उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का हो। मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है। शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है क्यों खेसारी के बारे में क्या बोले। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो वो कहाँ होते? अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी किसका विचारधारा कैसा है, कौन औरतों का सम्मान करता है। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं कभी खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते न। में विवाद हो जाता है। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभंकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है। आपने कहा बाली और सुग्रीव का। क्या रिश्ता है आप दोनों का? देखिए, वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है। या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है। कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना प्यारा है और किसका विचारधारा कैसा है। कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है, कौन किस बेस पे जीता है, कौन किस बेस पे जीता है। तो वो तो जनता के ऊपर है जहाँ भाई कौन क्या है कैसा है, तो वो तो जनता तय करेगी कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे और आजीवन उनका हमेशा सम्मान मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ आज, नीतीश चाचा और लालू चाचा एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, बट जहाँ लड़ाई जनता के लिए होती है, जहाँ कला की होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यार मैं भी तो इस दुनिया में हूँ तो मेरा भी तो अस्तित्व है, तो जहाँ लगता है कि नहीं उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं। वो देखिए, बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमनी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत ही है। इसीलिए मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। बाली और सुग्रीव का रिश्ता है, लेकिन बाली कौन है सुग्रीव कौन है ये नहीं पता। नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी ना। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभंकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं। पवन सिंह कहते हैं लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं, आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे हर चीज बेहतर करूँ और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभंकर जी का, क्योंकि देखिए शुभंकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभंकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभंकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रिच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। मुझे लगा और मेरे से सवाल जुड़ा गए तो मैंने और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया। मुझे लगता है कि मैं सफर करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई तो मैं सफर करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी कला उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं। विषय यहाँ है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा रहेंगे और बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की, जहाँ जिस क्षेत्र में है तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें कोई, ये मेरा संस्कार है। उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं, लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया। मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं। मैं उनके लिए हमेशा में सम्मानजनक मेरी शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको रे कुत्ता कमीना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है
तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा, या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, तो उस पर मैं रिएक्ट कर जाता हूं और उसमें थोड़ी सी चीजें हो जाती है, तो भाई मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करूंगा? अगर घर का गार्जियन है, उसका बच्चा, अगर मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा, और 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसारी लाल यादव का हो। मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है। शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है कि खेसारी के बारे में क्या बोले। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो वो कहाँ होते? अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। कौन बाली कौन सुग्रीव, ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कैसा है, कौन औरतों का सम्मान करता है। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं कभी खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए। खेसारी लाल यादव बड़ा ना हो जाए इसलिए तारीफ नहीं करते। नहीं, उनके कहने से मैं बड़ा थोड़ी हुआ हूँ, नहीं कहेंगे तभी भी मैं बड़ा हूँ। साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है। साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटाफाइटी करने जाते। टैटू का एक मुद्दा था, उस पर भी उन्होंने बोला कि नेपाल की एक लड़की थी जिसके ऊपर टैटू के ऊपर खेसारी लाल यादव ने जमकर टीआरपी बटोरी। तो इस बात पे तो मैं उनको बिल्कुल निंदा करूंगा। अगर उनका प्यार भी हम सम्मान नहीं करते तो हम स्टार के लायक नहीं है। लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कंट्रोवर्सी करके तो मैं पहुंचा नहीं। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं। शुभंकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है, बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभंकर मिश्रा को झेलने के लिए। विवाद के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे। गलती कौन करता है? लोग कहेला ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला। बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते। मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन कि वो उनका भाव है, उनका प्रेम है जो मुझे उस नाम से पुकारते हैं, चाहे वो 10 नाम। सच पूछिए तो खेसारी जो आपने नाम लिया ये भी किसी का दिया हुआ ही है। मेरा खुद का नाम खेसारी है भी नहीं, तो मैं अपने नाम से कभी जाना ही नहीं गया। जो लोगों ने दिया उसी नाम से दुनिया ने मुझे जाना और उसी से मेरी पहचान बनी। तो मेरे जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ जनता का है और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ और जनता के सामने। खेसारी लाल यादव तो आपके साथ चीजें जुड़ती जाएगी। आज चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी को ले लीजिए या नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए या राहुल गांधी जी को ले लीजिए या नीतीश चाचा को ले लीजिए या चिराग पासवान जी हो या तेजस्वी जी हो, दुनिया का कोई भी कलाकार, चाहे वो बच्चन साहब हो, सलमान खान हो या शाहरुख खान या खेसारी लाल यादव, तो जब भी आप बड़े होते हैं ना तो आपके साथ 10 लोग निगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। पहले तो आपको बड़ा करने के लिए दुनिया मेहनत करती है जी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आपको गिराने के लिए मेहनत करती है। ये हर दुनिया का दस्तूर है कि जब पेड़ जब बड़ा नहीं होता है ना तो हर आदमी उस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपने जद्दोजहद लगा देता है। लेकिन जब वही पेड़ बड़ा होता है ना तो उसी पे दुनिया झुलवा खेलना शुरू कर देती है, उसी पे पत्थर चलाना शुरू करती है, क्योंकि उस पे फल आ जाता है। और जब फल आ जाता है तो दुनिया उस फल को पाने के लिए पत्थर तो चलाती है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। बट ठीक है, जो मुझे प्यार करते हैं वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं बोलते और जो मुझे प्यार नहीं करते हैं उनसे मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि मेरे बारे में बेहतर बोले, मेरे बारे में अच्छा बोले। आज नहीं तो कल वो भी मुझे प्यार करेंगे, बट इसी इंतजार के लिए अब उनको अपना बनाने, जिनको मैं अपना बना चुका हूं उनके लिए वो काम नहीं करता मैं। जो मेरी बुराई करते हैं अब उनके लिए काम करता हूं कि शायद कभी उनके नजर में मैं अच्छा बन जाऊं, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे दिल से मान चुके हैं, अपना भाई मान चुके हैं, बेटा मान चुके हैं। लेकिन जो मुझे कुछ नहीं मानते, मैं कोशिश अब उनके लिए करता हूँ और अब मैं कुछ बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को कितना बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ बनना था वहां तक बन चुका हूँ। अब इससे ऊपर भोजपुरी में कुछ है नहीं कि मैं बन पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा के लिए कितना बेहतर चीजें कर सकते हैं आदमी, अपने भाषा को कितना बड़ा कर सकता है, उसके लिए आदमी परिश्रम कर रहा है। मतलब कि आप मेरे एक भाई हैं, आप भी उस जगह पे हैं, मैं भी उस जगह पे हूँ। आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे उसी चीजें पर चिढ़ होती है और आपके लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि हाँ यही है सब कुछ, यही है सब कुछ। तो भाई मैं कहाँ हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कंट्रोवर्सी करके तो मैं पहुंचा नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था,
लेकिन सब कुछ मैंने बनाई अपने मेहनत और लोगों के प्यार की बदौलत। जी। तो ये तो भी मतलब की है कि वो कंट्रोवर्सी करके, तो ऐसा अगर होता तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में और 25 कलाकार हो जाते, 25 स्टार बन जाते कंट्रोवर्सी करके। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नहीं, करीब करीब मुझे लगता है जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला है। उसके बावजूद भी वो आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी उनका जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं तो होती है कि नीतीश जी के बारे में क्या बोले हैं, तो नीतीश जी के भी लोग उसको देखते हैं ताकि नीतीश जी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोला, ताकि हमारी प्रतिक्रिया जाए। अगर नीतीश जी कुछ बोलते हैं तो लालू जी के लोग इसलिए देखते हैं ताकि लालू जी के बारे में कुछ नीतीश जी ने बोला है कि नहीं बोला है, इसलिए दुनिया देखती है। तो देखिए, एक दोनों बड़े भाई छोटे भाई का है, वो रिश्ता तो देखिए, रिश्ते तो रिश्ते हैं, बट जहाँ काम की बातें हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे हम रिश्तों के हटके अपनी जनता के लिए, मैं अपनी जनता के लिए, उनकी अपनी जनता को तो बताएंगे, लोग बताएंगे। बट ठीक है, उनका अपना। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं कभी खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए। जब पिताजी का देहांत हुआ था तब भी मेरे मन में था कि वो मेरे बाप हैं, और मैं उनके गांव पे गया था, उनके घर पे गया था, उनके चुनाव में भी मैं गया था। तो वो मेरा श्रद्धा है, मैं हमेशा, वो मेरा एक संबंध है और उस संबंध को मैं हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। उनको जब भी जरूरत खेसारी को पड़ेगी तब मैं उनके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन मेरे कभी जरूरत में ना उनको मैं रखता हूँ और ना ही कभी मेरी जरूरत है वो उनके लिए। कभी वो मेरे लिए दो शब्द बेहतर नहीं बोल सकते, मैं जानता हूँ बातें, पर ठीक है, उनका अपना विचारधारा है, उसके लिए मैं, वो दोषी नहीं है। उनको जो बोलने आता है बेचारे बोलते हैं, उनको जो भाव समझ में मेरे लिए आता है उस प्रकट करते हैं। तो मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेवा मिठाई किसी को खिलाना है। साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है। नहीं, पेचअप और ब्रेकअप की बात नहीं है। हम जब साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटाफिटी करने जाते हैं। हम तो जाते हैं एक भाई के नाते, हम एक छोटे भाई के नाते, वो बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे से मिलते हैं, और उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने, मैं पैर तो छूता जरूर हूँ, लेकिन उन्होंने कभी छूने भी नहीं दिया मुझे। तुरंत गले उठा के, बीच रास्ते से ही उठा के गले लगा लेते हैं कि बैठ पगला। तो वो कहेंगे तभी मैं बड़ा हूँ, और वो कहेंगे तभी मैं बड़ा हूँ। तो ऐसा भी इससे नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। 100 मिलियन का केक है। मतलब क्या लगा कि इसमें अहंकार है, स्वाभिमान है, अभिमान है, या फिर जुनून है? क्या लगा आपको? नहीं, अच्छी बात है, भगवान करे कि उनके 100 मिलियन 100 हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार उनको भी देखना चाहिए टारगेट की 100 मिलियन का सबसे ज्यादा अगर रेशियो अगर है तो खेसारी लाल यादव का है।